सो हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक अलग तरह के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ओके। जिसका मैंने टाइटल रखा है एक्सेप्ट दिस अस इट इज। ओके। एक्सेप्ट दिस अस इट इज। ओके। सो इसका मैं बताऊंगा कि टाइटल मैंने क्यों रखा है। ओके। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ना इस चैनल के लिए, वो कोई भी ऐसा नहीं रहता है कि मैंने पहले से उसकी स्क्रिप्ट बना रखी है कि मुझे इसके बाद ये बोलना है। ओके। जो भी मेरा अंदर से आता है ना मैं बोलता जाता हूँ, जो भी मेरा ओपिनियन रहता है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ मेरी लाइफ में। ऐसा भी नहीं कि 100% ट्रू है, बस मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है या जो मैं अनुभव करता हूँ शेयर करना चाहिए मुझे। हो सकता है वो आपकी कोई हेल्प करे। राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए, बहुत बार हमें क्या लगता है कि हम मेहनत करते हैं, हम सक्सेस, हमें कामयाबी मिलती है धीरे धीरे। ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है जब हमें कामयाबी कामयाबी तो एक डेस्टिनेशन है ही नहीं कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, बट फिर भी हम कुछ कामयाब हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तब जाकर मैं सक्सेस हुआ। और कुछ लोग हैं जो कि इतनी मेहनत नहीं की फिर भी वो उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, बट वो आसानी से पहुँच गए, उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की। हमें लगता है बहुत बार ऐसा। ओके। सो यहाँ पर हम खुद को सब खुद को कोसते हैं या भगवान को दोष देते हैं कि देखो उसने इतनी मेहनत नहीं की, उसके बाद भी वो वहाँ पर पहुँच गया और मैंने इतनी मेहनत की उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है। मैं कैसे एक्सपीरियंस करता हूँ इसको, मैं आपको बता दूँ मैं क्या सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ, मैं खुद सोचता हूँ बहुत बार कि उसने इतनी मेहनत की तब भी वो इतनी अच्छी जगह पर पहुंच गया और मैंने इतनी मेहनत की तब भी यहाँ पर हूँ। जैसा कि मैं उससे भी कम लेवल पर हूँ या उससे कम सक्सेस मुझे मिली। ऑफ कोर्स हम सब को जेलसी होती है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। सो मैं इस चीज़ को बहुत बार अनुभव करता हूँ एंड देन मैं खुद को कह देता हूँ कि वो ठीक है, जो भी ठीक है। ओके। बट हम इसको किस तरह से ले सकते हैं। देखिए, वो जो इंसान जिसने कम मेहनत की और उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, ओके, सो हो सकता है कि वो अगर मेहनत करता तो उससे भी ऊपर पहुंच जाता। राइट। उसने तो कम मेहनत की, उसके बाद वो वहाँ पर पहुंच गया, उसने मेहनत नहीं की या जो भी हो। ठीक है, वो स्मार्ट हो जो भी हो, आपको ऐसा लगता है नहीं कि उसने आपसे कम मेहनत की तब भी वो इतनी ऊंचे ऊपर जगह पर पहुंच गया। तो ये सोचो कि अगर वो मेहनत कर लेता तो कहाँ पर पहुंचता। ठीक है, एक तो एक बात हो गई। अब बात आप पर आती है कि आपने इतनी मेहनत की तब आप यहाँ पर हो। तो देखिए, आप अगर मेहनत नहीं करते तो हो सकता है इससे भी कम पर रहते। आप इस तरह से इस चीज़ को ले सकते हो। ठीक है। वो इंसान जो है ना वो अपनी डेस्टिनी लेकर आया है। ओके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किस्मत सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, देखिए मेहनत भी ज़रूरी है, बट उसकी वो डेस्टिनी है, उसने मेहनत की, उसको हो सकता है स्मार्टनेस हो, उस जगह पर पहुँच गया। ठीक है। बट अगर आप ये भी नहीं करते, इतनी भी मेहनत, तो आप कहाँ रहते। सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है। आप इस चीज़ को इस तरह से ले सकते हैं। ओके। सेकंड चीज़ देखो, सेकंड चीज़ ये है ना कि लाइफ में ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे ही आप बड़े होते जाते हो ना, जैसे हम 12th पास करते हैं, हम कॉलेज में आते हैं, फिर आपकी मैरिज होगी एंड ऑल दिस थिंग्स विल गो ऑन। सो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट दिस एज इट इज। ओके। उसको ऐसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, आप बदल तो नहीं सकते ना कि आप कोई युद्ध पर चले जाएं या लड़ने चले जाएं या कि मैं तो तकदीर को बदल दूंगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना। आप इंसान हो, ठीक है, सोचते हो इस बारे में तो उस माइंड में आए लेकिन ठीक है यार, ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ठीक है। इस तरह से लो इसको। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक तो ए इंसान है और बी मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ। तो मैं बहुत बार क्या होता है कि कोई काम करता हूँ, ठीक है, और उस काम को कोई काम उसे ठीक करना हो तो कोई प्रॉब्लम आ गई, उसके साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है। तो बहुत बार मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होता होगा बहुत बार। तो हमेशा क्या लगता है, क्या यार, कोई भी काम करने जाओ उसके साथ प्रॉब्लम साथ में आ जाती है। किसी और के साथ क्यों नहीं होता, मेरे ही साथ क्यों होता है, हमेशा प्रॉब्लम मेरे साथ आ जाती है। तो देखिए, हम सबको ऐसा लगता है, सब लोगों को ऐसा लगता है जो भी कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ जाती है, और सबके साथ तो ऐसा होता नहीं, हम सबको ऐसा लगता है, पर प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। अब देखिए,
अब वो तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में, हम ये तो नहीं कह सकते क्योंकि मन एक्सेप्ट ही नहीं करता उस चीज़ को। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ये सोच लीजिए कि जो भगवान ने मुझे लाइफ दी है ना, उसमें मुझे एक हीरो बनाया है, ठीक है, एक एक लीडर या जो भी एक वेरियर वॉरियर, वॉरियर बोलते हैं ना, वॉरियर, ठीक है, योद्धा, कि प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते बहुत आगे पहुंचना है, इवन जो डेस्टिनी नहीं लिखी ना उससे भी आगे पहुंचना है, ठीक है। जैसे अब एक वो प्राउड की बात आ जाती है, एक अब कैसे बताऊँ हिंदी में से, प्राउड मुझे कहना नहीं आ रहा, वो वर्ड आता है मेरे को, गर्व की एक अपनी वाली पर आ जाती है, ठीक है, आओ तुम 1000 प्रॉब्लम से मैं तो बढ़ूंगा आगे, ठीक है। तो इस तरह से एक एक एटीट्यूड ले लो, अगर प्रॉब्लम से ज़्यादा आती है ना लाइफ में, कि आओ तुम 1000 आओ, मैं तो तुम्हें लांग कर निकल जाऊंगा, ठीक है। मैं तो यही करता हूँ, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, बट हमें लगता है ऐसा कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और होता भी है बहुत बार ऐसे। कुछ लोग रहते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आती है, और ऐसा होता है। हम भले ही लोग बोले कि देखो प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में, बट देखो सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इक्वल नहीं है, सब किसी की लाइफ में कम है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है, ओके। तो आप अपने आप को सोच लो कि देखो आप चीज़ों को तो बदल नहीं सकते, आप एक योद्धा बन जाओ कि प्रॉब्लम्स आ तो कितनी आ, मैं तो तेरे को ख़त्म करूँगा और मैं तो आगे बढ़ूँगा, ठीक है। एक एटीट्यूड पाल लो, तो दोनों का सोल्यूशन है एक्सेप्ट दिस एज इट इज, ओके। लड़ते चलो बढ़ते चलो, ओके। अब देखिए बहुत बार हमारे माइंड में ये आता है कि एक चीज़ होती है, जो भी मेरे माइंड में आता है ना मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है। अब बहुत बार हमारे माइंड में आता है कि कोई किसी का 11 लाख रुपए 11 लाख पर एनम का पैकेज है, ठीक है। हमें लगता है कि मेरा 4 लाख पर एनम का पैकेज है, या मेरा या जो बी जो पर्सन है उसका, और हमें लगता है कि यार उसकी लाइफ कितनी बेटर होगी, मेरी लाइफ कितनी कमज़ोर है, मतलब मेरे को कम पैकेज मिलता है, राइट। देखो ऐसा है ना कि मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ को ट्रीट लेकर, ठीक है, मैं किस तरह से ट्रीट करता हूँ इस चीज़ को। मेरा ये मानना है कि भगवान ने हमारी सबकी ज़िंदगियों में दुख और सुख बराबर दिए हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में भी दुख है, आपकी ज़िंदगी में भी दुख है, आपकी ज़िंदगी में भी सुख है, उसकी ज़िंदगी में भी सुख है। सुख दुख यू नो वो बात ठीक है, वो कहते हैं कि वो लोग बोलते हैं ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ठीक है, वो तो झूठ है सब कुछ। मनी हैप्पीनेस को खरीद सकती है, ठीक है, देखो खरीद सकती है, मनी हैप्पीनेस को खरीद, देखो इसका मैं एक करेक्ट आंसर कैसे दूँ, देखो मैं समझाऊंगा आपको कि ये भी मनी कैन बाय हैप्पीनेस विथ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, ओके। मनी आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को ठीक नहीं कर सकती, कितना भी पैसे वाला हो, ठीक है। हेल्थ और रिलेशनशिप्स एक्सेप्शन है, मनी कैन कांट करेक्ट दिस थिंग्स, और जो भी हो कांट फिक्स दिस थिंग्स, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मनी से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, एंड मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, बट बिलो हेल्थ, ओके, एंड बिलो रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप पे मैं निब्बा निब्बी का नहीं बोल रहा हूँ, या बाबू सोना का, ये आपके रिलेटिव से, मदर फादर से। मैं ऐसा कोई ऐसा नहीं कि मैं आई एम द परफेक्ट ऐसा, आई एम द परफेक्ट, मैं ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बट जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, ठीक है, वो बोल रहा हूँ मैं। देखो मेरी जो थिंकिंग है ना वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये मेरी थिंकिंग है कि पैसे से आप हेल्थ और अपने रिलेशनशिप्स को फिक्स नहीं कर सकते,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना, जो पैसे वाला है उसकी ज़िंदगी में भी सुख दुख है, आपकी ज़िंदगी में भी सुख दुख है। तो इस चीज़ को ठीक कर लो, ठीक है। भले वो पैसे ज़्यादा कमा रहा, आप कम कमा रहे हो, खुश आप भी रह सकते हो, खुश वो भी रह सकता है, ठीक है। दुख उसकी ज़िंदगी में भी, दुख आपकी ज़िंदगी में भी है, ठीक है। कोई सोशल मीडिया पर दिन भर या जब भी वो पोस्ट डाल रहा है, हाथ से खेलने की पोस्ट डाल रहा है, इट डजेंट मीन कि वो खुश है। और यार आपको क्या फ़र्क पड़ता है, खुश या ना हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है, हमें कभी कभी जेलसी होती है कि यार वो तो इतना खुश है। देखो ऐसा है ना कि भगवान हम सबके ऊपर है, ठीक है। अगर आप होनेस्ट रहोगे, ठीक है, और चीज़ों को ठीक रखोगे, ठीक है, और मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है यार, खामियां सब में रहती है, ठीक है। मेरे में भी खामियां, हम सब में खामियां रहती है, थोड़ी बहुत बेईमानी हम सब में रहती है, थोड़ी बहुत डिसऑनेस्टी हम में सब में होती है, ठीक है। बट वो थोड़ी बहुत ही ठीक है। ज़्यादा बड़ा होगा ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, वो भगवान भी फिर ऊपर से देखता है, ठीक है। थोड़ी बहुत चलती है, थोड़ी बहुत तो वो भी ठीक है यार, बच जाए। बट ज़्यादा बड़ी ना तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी। खुद से डिसऑनेस्टी अपने काम से लेकर, ठीक है, काम से लेकर कभी कभी चलता है यार, आलस आ रहा है, ठीक है यार, आलस आ रहा है इसका मतलब ही नहीं कि आप हमेशा आलस करो, ठीक है। और आज का ज़माना तो ये चल रहा है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप तो पीछे ही रह जाओगे, ठीक है। तो यही कहना था इस वीडियो में। देखो लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना आपकी लाइफ में, तो ऐसा सोच लेना कि ये बहुत बड़ा पड़ाव है मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इसके बाद चेंज होने वाली है, इस तरह से इस चीज़ को ले लेना, ठीक है। और पैसे को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहो। अब मुझे नहीं पता आप किस तरह से ले रहे हो इनसिक्योर मीनिंग। मेरा कहना मतलब पैसे से हमेशा डर कर रहो। डर का मतलब कि पैसे को हमेशा मैनेज कर कर चलो, ठीक है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने लग गया था पहले, बट अभी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया है। तो थोड़ा उसको कंट्रोल कर कर चलो। अगर आप अभी अपनी अपनी मैरिज होने वाली है, या आप अभी यूथ हो, ठीक है, या आप जो भी हो, ओके, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कीजिए। आगे की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। मैं नहीं कर रहा हूँ इन्जॉयमेंट नहीं होगा, सब कुछ होगा, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट मोर देन दिस प्रेजेंट, ओके। सो मेहनत करो। मनी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट ब्लो रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ, ओके, ठीक है। पता है पैसे से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ठीक है यार, ये कहना था, ठीक है। दैट्स इट। इस वीडियो में यही बोलना था। बाकी आप इसको किस तरह से ले, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बाकी करिए अपना काम, ठीक है। दैट्स इट, ओके, थैंक यू, बाय।